जब देश में सरकारी कंपनियों को बेचा जा चुका है, जब शत्रु संपत्तियों को नीलाम कर दिया गया है, तब भाजपा की भूखी नजर अब वक्फ की संपत्तियों पर टपकने लगी है। यही असली मकसद है इस वक्फ संशोधन बिल का, जिसे लोकसभा में धक्का मुक्की के साथ पास करवाया गया। हिंदू मंदिरों की संपत्तियों पर सरकार का कोई दखल क्यों नहीं है, यह एक बड़ा सवाल है। क्या कभी किसी मंदिर ट्रस्ट ने यह मांग की है कि उसमें मुसलमानों को जगह दी जाए? क्या मंदिरों के श्राइन बोर्ड सरकार को अपने चढ़ावे का हिसाब देते हैं? कभी किसी मुस्लिम नेता ने इस पर सवाल उठाया? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन अब सरकार को वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करने का जुनून सवार हो गया है। आखिर क्यों? क्योंकि इन संपत्तियों में पैसा है, जमीन है और भाजपा अब इसी से अपना खजाना भरने के लिए कमर कस चुकी है। सरकारी कंपनियों की बिक्री के बाद अब वक्फ की बारी है। जी हां, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। भाजपा ने पहले सरकारी कंपनियों को बेच डाला, उसके बाद शत्रु संपत्तियों को भी नीलाम कर दिया। वह संपत्तियां जिनके मालिक विभाजन के समय पाकिस्तान चले गए थे और जिनका किराया सरकार के पास जा रहा था, और जब कुछ और बेचने को बचा नहीं, कुछ भी नहीं बचा, तो मुसलमानों की संपत्तियों पर हाथ साफ करने के लिए नया वक्फ बिल लाया गया है। जी हां, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। मुसलमानों के विकास का नाटक किया जा रहा है, जबकि असली मकसद लूट मचाना है। सरकार दावा कर रही है कि इस बिल से वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन होगा, लेकिन हकीकत यह है कि मुसलमानों के उत्थान की आड़ में भाजपा इन संपत्तियों पर कब्जा करने की फिराक में है। सेंट्रल वक्फ बोर्ड में 22 सदस्यों में 4 गैर मुस्लिम होंगे। सरकारी अधिकारी भी इसमें शामिल होंगे। राज्य वक्फ बोर्ड में 11 सदस्यों में से 3 गैर मुस्लिम होंगे। वक्फ संपत्तियों के लिए बनी कमेटियों में भाजपा के लोग भरे जा रहे हैं, ताकि वक्फ की संपत्तियों का सीधा नियंत्रण सरकार के हाथों में आ जाए। यही कहानी है और यही प्लानिंग है कि मुसलमानों की संपत्तियों पर नजर रखी जाए। यह बिल मुसलमानों के लिए या भाजपा के एजेंडे के लिए है। अगर सरकार सच में न्यायप्रिय है तो श्राइन बोर्डों में भी सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति की जाए, मंदिरों की संपत्तियों को भी सरकारी नियंत्रण में लाया जाए। लेकिन नहीं, सरकार को तो सिर्फ मुसलमानों की संपत्तियों पर कब्जा करना है, मुसलमानों का विकास करना है। हिंदुओं से उन्हें कोई मतलब नहीं है। मुस्लिम उत्थान का झूठा नाटक रच रही है केंद्र सरकार। आज हिंदुओं को भी उत्थान करना चाहिए, लेकिन सरकार सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की संपत्तियों को बेचने में लगी है। राम मोहन रॉय ने भी हिंदुओं के उत्थान के लिए इतना संघर्ष नहीं किया होगा जितना मोदी सरकार मुसलमानों के लिए चिंतित है और चिंता जता रही है, और वह दिख रहा है कि कैसा चिंता है। लेकिन असली मकसद उत्थान नहीं, बल्कि वक्फ संपत्तियों का सरकारी नियंत्रण और आर्थिक दोहन है। विपक्ष ने विरोध किया इसका, लेकिन मुस्लिम हितैषी पार्टियों ने धोखा दे दिया। यह बड़ी गड़बड़ हो गई कि मुस्लिम हितैषी ने पीठ पीछे छुरा भोंका। कांग्रेस, सपा, टीएमसी, आरजेडी और एमआईएम ने इस बिल के खिलाफ वोट किया, लेकिन जो पार्टियां अब तक मुस्लिम वोटों से सत्ता में आती रही है, जेडीयू, एलजेपी, नायडू की टीडीपी, मांझी की हम, जेडीएस, अपना दल, उन्होंने भाजपा के साथ मिलकर इस बिल को पास करवाया। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को देख लीजिए, एक सवाल तक नहीं पूछ पाए हैं ये अपने केंद्र सरकार। दरअसल भाजपा का असली खेल कि सब कुछ बेच देना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। वक्फ संपत्तियां मुसलमानों द्वारा दान की गई, मुसलमानों के उत्थान के लिए है, लेकिन अब भाजपा इन्हें बेचकर सरकारी खजाने को भरने की तैयारी कर रही है। पहले नोटबंदी की लूट की गई, फिर सरकारी कंपनियों की बिक्री की गई, फिर शत्रु संपत्तियों की नीलामी कर दी गई, और अब
वक्फ संपत्तियों की लूट करने की तैयारी चल रही है। इस बिल के माध्यम से भाजपा का असली एजेंडा अब साफ है कि देश के हर कीमती चीज को बेचना है और अपने पूंजीपति दोस्तों को सौंप देना है। जी हां, यही कहानी है। यह वक्फ बिल नहीं है, भाजपा की आर्थिक नाकामी का पर्दा है। अब वक्फ संपत्तियों को लूटने का पूरा इंतजाम कर दिया गया है इस वक्फ बिल के माध्यम से। लेकिन मुसलमान अब चुप नहीं बैठेंगे। भाजपा और उसकी सहयोगी पार्टियों को इस बिल का जवाब चुनाव में मिलेगा। जो भी इस लूट का हिस्सा बने हैं वे मुसलमानों के गुस्से से बिल्कुल नहीं बच पाएंगे। और अब तो रुझान भी आने शुरू हो चुके हैं। जी हां, झारखंड में भाजपा की सहयोगी पार्टी आजसू पार्टी है। और आपको बता दें कि सुदेश महतो जो कि आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने साफ साफ कहा है कि वह इस बिल के सपोर्ट में है। और यही वजह है कि अब आजसू पार्टी के जितने भी मुस्लिम नेता है, जितने भी मुस्लिम कार्यकर्ता है, वह अब आजसू पार्टी से किनारा करने लगे हैं। आज ही सबसे पहला रुझान अशरफ खान चुन्नू का आया है, जो कि आजसू पार्टी के कद्दावर नेता है और जाने माने फेस है। आपको बता दें कि अशरफ खान चुन्नू ने आजसू पार्टी को इस्तीफा लिख दिया है और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए यह भी कहा है कि अब वह आजसू पार्टी के समर्थन में नहीं है, उनके साथ नहीं है, क्योंकि सुदेश महतो से उन्हें ऐसी अपेक्षा बिल्कुल भी नहीं थी कि वह इस बिल का समर्थन करे। वहीं अब बिहार से भी खबरें आ रही है कि जेडीयू में भी जितने मुस्लिम नेता है वह नीतीश कुमार से खफा है। आपको बता दें कि गुलाम रसूल बलियावी, उन्होंने भी यह साफ कह दिया है कि वह अब जेडीयू से इस्तीफा दे देंगे। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि इदारा शरिया से बातचीत किया जाएगा और इस वक्फ बिल के विरोध में आंदोलन करने की तैयारी की जाएगी। जी हां, इसी तरह की सूचना पूरे देश भर से आ रही है कि मुस्लिम नेता जो कि एनडीए पार्टी में थे पहले से, एनडीए के घटक दलों में शामिल थे पहले से, वो सभी लगभग इस्तीफा दे रहे हैं। नायडू का भी हालत काफी बुरा होने वाला है इस बिल के समर्थन के बाद। अब देखना यह है कि आज राज्यसभा में क्या कुछ निकल करके सामने आता है। इस बिल को पास करवाने में 118 वोटों की जरूरत है। क्या 118 वोट आ जाते हैं? और अगर आ जाते हैं तो उसके बाद मुस्लिम समाज आगे का क्या स्टेप लेगा? क्या इस आंदोलन को, क्या इस वक्फ बिल के विरोध में आंदोलन किया जाएगा? और अगर किया जाता है तो वह कितना विशाल रूप होगा, उस आंदोलन का कितना बड़ा रूप होगा, यह देखने वाली बात है कि केंद्र सरकार इस आंदोलन के जरिए झुकती है या फिर नहीं झुकती है, इस बिल को वापस लेती है या फिर नहीं लेती है। अगर आप भी अपने सुझाव इस बिल के मामले में देना चाहते हैं, आपको लगता है कि यह बिल जो है वह सही है, केंद्र सरकार ने जो कदम उठाया है वह बिल्कुल ठीक है, तो आप कमेंट में जाकर के जवाब अपने दे सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि यह केंद्र सरकार की लूट है, लूट मचाने का एक तरीका है, तो आप भी अपने सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के दे सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा, अगर आप चाहते हैं कि केंद्र सरकार की इस मंशा को देश में जन जन तक पहुंचाया जाए, तो आप इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।